आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन स्टॉक के ऊपर और ये स्टॉक को चेन्नई पेट्रो भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 3 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। ज़्यादातर ये स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया, जहाँ पर ये स्टॉक डीप डाउन साइड करेक्ट हुआ, फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी और अल्टीमेटली बेस बनाकर ब्रेकआउट किया है। और फ्रेंड्स, ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 15% मूव दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त डाउनसाइड मोमेंटम आया, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकेंड लोअर लोज दोस्तों यहाँ पर ट्रिगर हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर और लास्ट लोअर लोज। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो लोअर लोज थे वो हाई राइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है। और दोस्तों, यहाँ पर हमें 2 मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल जैसे ही अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसके अंदर जो बड़ा मूव आ रहा था डाउन साइड फॉल का, वहाँ पर अल्टीमेटली ब्रेक लग गई। सेकेंडली, इसके जो लोअर लोज थे वो हाई राइज में शिफ्ट होने से हम उसको फर्स्ट कंफर्मेशन लेके चलते कि स्टॉक के अंदर यहाँ पर बॉटम लग गई है, एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर लोअर लोज फिर से थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर से ये डाउन साइड करेक्शन इनिशिएट कर सकता है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स, अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, वही दोस्तों RSI के अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिल रहा है, जो एक अपसाइड मोमेंटम फॉर्म कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों, चार्ट पैटर्न की इन्फॉर्मेशन देने से पहले आप लोगों को ऑलरेडी बता दूं कि यहाँ पर हमें इलियट वेव की टर्मिनल इम्पल्स मिल रही है, जो सी वेव के एंड में मिलती है। और दोस्तों, उसको अगर आप देखो तो फॉलिंग वेज भी बोलते हैं चार्ट पैटर्न के थ्रू, और वो यहाँ पर हमें क्लियरली नज़र आती है। दोस्तों, यहाँ से अगर आप देखो फ्रेंड्स, तो दोस्तों यहाँ से अगर आप नोटिस करो तो हमें क्लियरली एक वेज ब्रेकआउट होता हुआ मिलता है। और इसके अंदर जो इंटरनल 5 वेव है, ये है दोस्तों वेव 1, ये वेव 2 और ये वेव 3 है दोस्तों, और ये वेव 4 और अल्टीमेटली वेव 5। और ये जो एक डाउनवर्ड रेजिस्टेंस स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, उसको भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया है वेल। और यही दोस्तों हमें ब्रेकआउट का कंफर्मेशन दिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इलियट वेव की टर्मिनल इम्पल्स भी हमें अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिलती है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। ये भी एक चार्ट पैटर्न है, एक स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। और इसके बाद दोस्तों अगर आप देखो तो हमें यहाँ पर एक पैरेलल चैनल या एक रेंज ब्रेकआउट भी यहाँ से क्लियरली विटनेस होती है। दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ से हमें एक रेंज ब्रेकआउट मिलती है, और ये रेंज की जो नेकलाइन निकल कर आती है वो तकरीबन दोस्तों 520 के आसपास की आती है। और दोस्तों, यहाँ से स्टॉक के जो अपसाइड में टारगेट निकल कर आते हैं वो 600 रुपीज़ के आते हैं दोस्तों। और ये टारगेट हिट होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। तो दोस्तों, ये जो ब्लू लाइन है रेजिस्टेंस की, यहाँ पर पॉसिबल है कि स्टॉक रिजेक्शन फेस करके नेकलाइन को रीटेस्ट करने आवे, और ये जो ब्लू लाइन है और नेकलाइन की येलो लाइन है, उनके दरमियान में एक कंसोलिडेशन भी हो, और उसके बाद कंसोलिडेशन इधर साइड ब्रेक करके स्टॉक फर्दर मूव दे सकता है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी स्टॉप लॉस रखो, आप लोगों को इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों, नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर हो चुका है, बिकॉज फ्रेंड्स मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर राइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें
पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू। और यहाँ पर ही दोस्तों इलियट वेव की टर्मिनल इम्पल्स फॉलिंग वेज भी ब्रेकआउट होते हुए मिली और यहाँ पर ही दोस्तों एक रेंज ब्रेकआउट भी मिला। तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के ब्रेकआउट के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हो चुका है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और ये स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।